नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि खुश रहना कोई किस्मत का खेल नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, अच्छी गाड़ी होगी या मनचाही जॉब होगी तब हम खुश होंगे। लेकिन साइंस कहती है कि बाहरी चीज़ें हमारी खुशी को सिर्फ 10% ही तय करती हैं। बाकी 90% खुशी हमारे दिमाग के अंदर छिपी होती है। आज हम जोसेफ नयान की शानदार किताब द साइंस ऑफ हैप्पीनेस की पूरी समरी को बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि खुशी कोई जादू नहीं बल्कि एक प्योर साइंस है। इस ऑडियो में आप जानेंगे कि कैसे अपने ब्रेन को रीट्रेन करना है, नेगेटिव थॉट्स को हमेशा के लिए कैसे ख़त्म करना है और एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी समस्याओं को साइंटिफिक तरीके से कैसे दूर करना है। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। भाग 2, खुशी के 4 जादुई हार्मोन्स, द डोज केमिकल्स। लेखक बताते हैं कि हमारे दिमाग में 4 मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। अगर आप इन्हें एक्टिवेट करना सीख गए तो आप जब चाहें खुश रह सकते हैं। डी यानी डोपामाइन, ये हमारा रिवॉर्ड केमिकल है। जब आप कोई छोटा सा काम पूरा करते हैं या अपना कोई गोल अचीव करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। ओ यानी ऑक्सीटोसिन, इसे लव हार्मोन कहा जाता है। जब आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, किसी की मदद करते हैं या किसी को गले लगाते हैं तो ये हार्मोन बढ़ता है। एस यानी सेरोटोनिन, ये हमारा मूड स्टेबलाइज़र है। जब आप धूप में टहलते हैं, प्रकृति के करीब जाते हैं या अपनी पुरानी जीतों को याद करते हैं तब सेरोटोनिन रिलीज होता है। ई यानी एंडोर्फिन्स, ये हमारा नेचुरल पेन किलर है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं या खुलकर हंसते हैं तब एंडोर्फिन आपके स्ट्रेस और दर्द को गायब कर देता है। भाग 3, नेगेटिव विचारों को दिमाग से कैसे निकालें। किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर फोकस करता है कि हम अपने दिमाग के नेगेटिव बायस को कैसे ख़त्म करें। हमारे दिमाग की एक पुरानी आदत होती है, वो अच्छी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ बुरी चीज़ों पर फोकस करता है। इसे बदलने के लिए लेखक ने 2 बेहतरीन तरीके बताए हैं। पहला तरीका है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, कृतज्ञता डायरी। रोज़ रात को सोने से पहले ऐसी 3 चीज़ें अपनी डायरी में लिखिए जिसके लिए आप भगवान या लाइफ को थैंक यू कहना चाहते हैं। ये बहुत छोटी सी आदत है, लेकिन साइंस मानती है कि ऐसा करने से सिर्फ 2 हफ्तों में आपके दिमाग का न्यूरल स्ट्रक्चर बदलने लगता है। दूसरा तरीका है थॉट लेबलिंग, विचारों को नाम देना। जब भी दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो उस विचार से डरिए मत। बस शांत रहकर उसे एक नाम दीजिए, जैसे ये सिर्फ एक नेगेटिव विचार है, ये मेरी हकीकत नहीं है। ऐसा करते ही उस विचार की ताकत तुरंत खत्म हो जाती है। भाग 4, एंग्जाइटी और तनाव का साइंटिफिक इलाज। आज के समय में एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत आम बात हो गई है। लेखक जोसेफ नयान इसके लिए कोई भारी भरकम दवाई नहीं बल्कि कुछ बहुत ही आसान और साइंटिफिक तरीके बताते हैं। 1, माइंडफुलनेस और ब्रीथिंग, द 4-7-8 टेक्निक। जब भी आपको अचानक घबराहट या तनाव महसूस हो तो इस ब्रीथिंग तकनीक का इस्तेमाल करें। 4 सेकंड तक नाक से गहरी सांस अंदर लें, 7 सेकंड तक उस सांस को अंदर ही रोक कर रखें और 8 सेकंड तक धीरे धीरे मुंह से सांस को बाहर छोड़ें। यह सिंपल एक्सरसाइज आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड से हटाकर रिलैक्स मोड में ले आती है। 2, न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करें। हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है, इसे किसी भी उम्र में बदला जा सकता है। अगर आप रोज़ खुद को पॉजिटिव और मोटिवेटेड बातें बोलते हैं तो आपका दिमाग खुशी के नए रास्ते, न्यूरल पाथवेज बनाने लगता है। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। भाग 5, खुश रहने की डेली हैबिट्स। किताब के आखिरी हिस्से में लेखक ने कुछ ऐसी आदतें बताई हैं जिन्हें आपको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। स्क्रीन टाइम कम करें। सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले कम से कम आधा घंटा फ़ोन से दूर रहें।
सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल आपके दिमाग में कंपैरिजन और दुख पैदा करता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी अपनाएं। अपनी कमियों पर रोने के बजाय अपनी ताकतों, स्ट्रेंथ्स पर फोकस करें। जो काम आपको करना पसंद है उसके लिए दिन में कम से कम 15 मिनट ज़रूर निकालें। लिव इन द प्रेजेंट। आधी से ज़्यादा बीमारियां और दुख बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता में होते हैं। जो पल अभी आपके पास है बस उसे पूरी शिद्दत से जीना सीखें। भाग 6, निष्कर्ष। खुशी एक चॉइस है। तो दोस्तों, जोसेफ नयान की द साइंस ऑफ हैप्पीनेस हमें ये सिखाती है कि खुश रहना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक चॉइस है और एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे हर कोई सीख सकता है। आज से ही अपने दिमाग के उन 4 हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिवेट करना शुरू करें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार बनें और अपनी मानसिक सेहत को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाएं। याद रखिए, आपका खुश रहना किसी और पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करता है। शांत रहिए, खुश रहिए और अपनी लाइफ को खुलकर जीजिए। धन्यवाद।